बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़कार शवाला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त अपनी कैमरामैन टीम मियां नसीम मोनी और मनीर अहमद के साथ कसूर में मौजूद हूं। मेरे साथ इंजीनियर मलक मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं, एक नौजवान हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वफाकी हुकूमत की तरफ से जो बजट पेश किया गया उस्मान साहब, उस हवाले से आप बताएं कि क्या ये आवाम को कोई रिलीफ इसमें दिया गया है कि आप समझते हैं कि इसमें आने वाले वक्त में कोई रिलीफ पैकेज जो दिया इन्होंने, कोई इसमें कोई महसूस होता है आपको? जी, बहुत शुक्रिया भाई ज़ुल्फ़कार साहब आपका। पहले तो बात यह है कि मई का जो बजट आया है उस हवाले से बात करने का मकसद आपसे ये है कि जून का बजट जो भी इन्होंने पेश किया है उसके अंदर आवाम को या कोई गरीब तबके को इतना रिलीफ नहीं दिया गया जितना रिलीफ होना चाहिए था। सिर्फ कारोबारी तबका जितना भी था उनके वाले से उनको थोड़ा बहुत रिलीफ दिया गया है, बड़े ताजरान जो थे उनको रिलीफ दिया गया है। लेकिन बात करने का मकसद आपसे ये है कि कुछ शराइत हम IMF की भी इसके अंदर ऐड करते हैं और ये ऐड होती हैं कि IMF के इस बार हमारे साथ जो भी मुज़ाकरात नहीं हो सके जिसकी वजह से आवाम को थोड़ा बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इंशाल्लाह आइंदा महीनों में आप और मैं देखेंगे कि किस तरह नून लीग इंशाल्लाह और जो भी वफाकी हुकूमत है आवाम के लिए कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह हम पुरजोर इत्मीनान से आपसे ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बजट जब उस्मान साहब वफाकी हुकूमत ने दिया था उससे पहले लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। लोगों के माइंड में यही था कि ऑयल सस्ता होगा, चीनी सस्ती होगी, आटा सस्ता होगा, घी सस्ता होगा, रोज़मर्रा की जो अशिया है एक गरीब बंदा जो इस्तेमाल करता है उसको उसमें पैकेज दिया जाएगा। मगर ये बजट में कोई महसूस नहीं हुआ गवर्नमेंट की तरफ से क्या, क्योंकि आगे इलेक्शन का भी दौर है कि अगर ये रिलीफ देंगे आने वाले दिनों में तो ज़ाहिर बात है कि अगर इलेक्शन में अवाम इन पे एतमाद का इज़हार करते हैं, वोट डालेंगे। आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई बेहतरी के चांसेस हैं? देखें भाई ज़ुल्फ़कार साहब, पहले तो बात ये देखें ना कि इस टाइम जो मुल्क के हालात हैं वो मेरे और आपके सामने हैं कि साबका हुकूमत ने हमारे साथ क्या किया है और जो नई हुकूमत अब जो वो बनी है वफाकी हुकूमत, और ये इनका एक ही शुरू से एक ही अमल हुआ है कि हमने आवाम को किस ना किस तरह रिलीफ देना है। और यहाँ पर ये हम जानते हैं कि उन्होंने किस तरह आवाम को रिलीफ दिया है। लेकिन इस टाइम थोड़े हालात उस तरह के हुए हैं जिसकी वजह से आवाम थोड़ी बहुत डिस्टर्ब है और हाँ उसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन इंशाल्लाह आइंदा महीनों में, क्योंकि ये आपको पता है इलेक्शन का वसाल है, इंशाल्लाह इस हवाले से हुकूमत भी चाहेगी कि हम आवाम को रिलीफ दें। क्योंकि हमने अपना वोट बैंक सीधा करना है। इस हवाले से मुझे पुरजोर उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर होंगे और IMF के साथ भी हमारे मुज़ाकरात हुकूमत के वो चल रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे मुज़ाकरात तय होंगे इंशाल्लाह आवाम को पुरजोर तरह से इंशाल्लाह रिलीफ दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी उस्मान भाई आपका टाइम देने का। बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़कार साहब आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त सजाद जनरल स्टोर कोटसवां कसूर में मौजूद हूँ। मेरे साथ भाई मौजूद हैं सजाद साहब, उनसे बात करते हैं कि वफाकी गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया गुज़श्ता दिनों, वो इस वाले से क्या कहेंगे कि ये इससे आने वाले दिनों में कोई आवाम मुस्तफ़ीद हो सकती है? पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो बजट इस वक्त गवर्नमेंट ने दिया है, मेरे ख़्याल में ये बजट मतवाज़न भी है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके मोस्ट समरात इंशाल्लाह आवाम को मिलेंगे। और ये जो महंगाई का आलम है, पिछले जो IMF के वादे थे या इन्होंने जो पिछले गवर्नमेंट ने जो रकम ली थी उसी की वजह से ये रीज़न चल रहा है महंगाई का। और ये इंशाल्लाह जो नई गवर्नमेंट मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हमारे हैं और इनकी गवर्नमेंट बनी तो इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ मिलेगा, इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। आप कॉस्मेटिक्स के शोबे से मुंसलिक है, काफ़ी अरसे से मेरा हाल काम करने, कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन 36 ईयर इधर बाज़ार में बैठे हो गए हैं। 36 ईयर हो गए हैं। तो आप समझते कि जो आपने 36 ईयर बहुत ज़्यादा एक लंबा सफ़र है जो आपने गुजारा है, कभी ऐसे हालात देखें कारोबारी हालात जो इस वक्त जो चल रहे हैं? कारोबार में तो बहुत क्राइसिस हैं इस वक्त, लेकिन इंशाल्लाह हर रात के बाद दिन है। जो गवर्नमेंट पिछले ने के वादे किए थे उसी की वजह से ये क्राइसिस हैं। इंशाल्लाह अब जो नई हुकूमत है इसको निकालने की भरपूर कोशिश कर रही है और हमें तो अल्लाह पे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये बेहतरी आएगी। चलें, मेहरबानी जी, शुक्रिया।
जी एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं कामरान भाई, उनसे भी हम बात करते हैं कि वो भी हमें बताएं कि कामरान साहब जो आइंदा आने वाला इलेक्शन है, आवाम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी इस बजट में, तो बाज़ार खुद नज़र आया है कि इन्होंने कोई लीप पैकेज गरीब बंदे को नहीं दिया, ना कोई आटा सस्ता हुआ, ना चीनी, ना घी, ऑयल, कुछ भी नहीं। तो आप इस वाले से क्या कहेंगे कि आवाम ने ये बजट कैसा हुआ है? इंशाल्लाह ये बात है, गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से जो इक़दाम थे कर लिए हैं, तो ये जो हमारे मुतलका जो ताजिर हैं बड़े बड़े, उनको भी चाहिए कि वो आवाम से ताउन करें और आवाम को इसका बेहतरीन फ़ायदा पहुँचाएँ। इसलिए जो बड़े ताजिरों को चाहिए कि जो रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट दिया है वो आवाम से ताउन करें, और जो मुतलका अफसरान हैं, DCO साहबान हैं, वो छापे अपना टीमें बना के छापे मरवाए जाएं, और जो लोग रेट ज़्यादा कर रहे हैं उनका चलान किया जाए। बजट आने की वजह से लोग तो बड़े बाज़न हुए हैं कि लोगों को उम्मीदें थी कि शायद इस बजट में गरीबों को काफ़ी पैकेज दिए जाएंगे, मगर कुछ भी नहीं। आगे इलेक्शन का दौर भी है, क्या आप समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन में अवाम इन हुक्मरानों को वोट देंगे ऐसे हालात में? वजह बात यह है कि जब मुस्लिम लीग नून ने ये गवर्नमेंट संभाली थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमने पाकिस्तान को बचाना है, सियासत को नहीं। तो ये मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को बचाया, अपनी सियासत को नुकसान तो मुख्ती तौर पर लग रहा हुआ है, लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो खामोश वोट है वो आप तमाम जो बड़े बड़े एंकर हैं या जो मीडिया सर्वे करते हैं इंटरनेशनल, वो यही कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो वोट वो खामोश है। इंशाल्लाह ये जो अभी इब्तिदा हुई है तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके जो समारात है वो आवाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। हमें अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह अगर यही PDM की गवर्नमेंट रही तो आम आवाम को इसके इंशाल्लाह ज़रूर समारात मिलेंगे। ये हमारे इनके गोगा साहब का चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत। भाईजान एक हमारे साथ भी मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं कि भाईजान आप बताएं कि क्या रिलीफ पैकेज जो बजट के वाले से भाई भी बता रहे हैं, क्या ये बजट कैसा है? बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हूँ भी बोल रहा सी कि इन्नी सख्ती ते इन्नी गुरबत के दौर के विच भी मैं पेंशनां वधाइयां और सरकारी मुलाजमां दी तनख्वाहां वधाइयां, तो इस तो उत्ते मैं कुछ नहीं कर सकना हाँ। जो हालात ने IMF वाले वो तामन नहीं कर रहा है, वो यूदी लेवल वो तामन चलो करेंगी, गेम चलेगी, हालात इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद, इस तो उत्ते कोई दुनिया जी। नवाज शरीफ आ गया पाकिस्तान च, उन्हें सफाया फेर देना इंशाल्लाह जी। ना शुक्रिया जी भाईजान, बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िम, मेरे साथ इस वक्त एक भाई जो दर्जी का काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनसे हम बात करते हैं वफाकी बजट जो पेश किया गया गवर्नमेंट की तरफ से गुज़श्ता दिनों, उनसे बात के इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। भाईजान ये बताइएगा कि वफाकी बजट पेश किया गया है, आवाम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि इसमें बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज दिया जाएगा गरीब आवाम को, जिससे महंगाई पर कंट्रोल होगा। आप क्या समझते कि जो पैकेज दिया गया है इससे कोई मुल्की मुआशरत या महंगाई कोई कंट्रोल होगी? देखिए ये रिलीफ पैकेज दिया गया, इसका गरीब आदमी को क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो मज़दूर को होना चाहिए ना, मज़दूर को कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो तो ज़्यादा पिस रहा है। लाइट है वो महंगी है, गैस है वो भी महंगी है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, गरीब आदमी का गुजारा नहीं हो रहा। रिलीफ हमें क्या मिलेगा? ये तो बड़ी सियासी आदमी है, उनको फ़ायदा है, उनकी फर्मों को फ़ायदा, हमें तो नहीं फ़ायदा है। उन्होंने कहा है घी, चीनी, आटा, ये सारी चीज़ें सस्ती हैं, वो रेट उसका वहाँ पे ही है, कोई रियायत नहीं हुआ। हमको क्या फ़ायदा दे रहे हैं? मज़दूर को कोई फ़ायदा ही नहीं है। हर चीज़ महंगाई दिन ब दिन ज़्यादा ही हो रही है, कम नहीं हो रही। तो काम वैसे है ही नहीं है, देखें ना, काम तो वो चीज़ है ही नहीं। मज़दूर के पास काम होगा तो वो ऊपर आएगा ना, तो वो भी नहीं है। आगे इलेक्शन आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरह के हालात रहें, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी इत्तेहादी गवर्नमेंट है, आप इनको वोट डालेंगे इस हालात में, या जब इलेक्शन आएंगे फिर कोई फ़ैसला करेंगे? देखिए ये तो मौके पे आएंगे जब फिर बात की जाएगी, देखेंगे क्या करेंगे कि ये हमारे लिए ये क्या कर रहे हैं। हमें तो ये देखना नहीं ये हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। ये तो अपनी सीटों के लिए कर रहे हैं, अपना फ़ायदा देख रहे हैं ना, हमारा क्या फ़ायदा कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। ये जब टाइम आएगा फिर देखेंगे, इसके लायक जो होगा उसको देंगे वोट। हाँ, वोट। बहुत शुक्रिया भाई।